देश के एकमात्र नारीवादी और ग्रामीण न्यूज़ चैनल को समर्थन करने के लिए हमें यूट्यूब पर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट के सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा। कहीं कूड़े के ढेर में तो कहीं जंगल में, कहीं ऐसी सन्नाटे की जगह में पड़े हुए मिलते हैं कि कहीं चाहे उसको कोई जानवर खींच के ले जाए या किसी के हाथ लगे। इन सब सारी बातों में जब लोग इकट्ठा होते हैं तो लोगों के मुंह से सिर्फ महिलाओं के लिए ही अशब्द निकलते हैं कि कलंकनी माँ है, कैसी माँ थी, अपने बच्चे को फेंक गई। लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता कि इन सब सारी चीज़ों में सब जिम्मेदार कौन है। क्या सिर्फ महिला ही जिम्मेदार है? इसमें समाज, परिवार, ये लोग शामिल नहीं हैं। चित्रकूट की मैं बात कर रही हूँ, जो 3 साल का बाल कल्याण अधिकारी ने आंकड़ा बताया है। 3 साल में 14 नवजात शिशु बच्चे मिले हैं, जिसमें से एक लड़का और बाकी लड़कियाँ थीं। तो अगर नाजायज़ बच्चा ही समझ के लोग फेंक रहे हैं तो क्या नाजायज़ सिर्फ लड़कियाँ ही पैदा होती हैं, लड़के नहीं पैदा होते हैं? अगर लड़के भी पैदा होते हैं तो वो लड़के कहाँ जाते हैं? लड़कियां क्यों बाहर पड़ी हुई मिलती हैं? और इन सब चीज़ों में दोष सिर्फ माँ को ही क्यों समाज देता है? इसमें सबसे बड़ा दोष तो माँ बाप का ही होता है। इसमें बच्चे 2 तरह से मिलते हैं। एक तो जो अवैध रूप से, अवैध संबंधों की वजह से जन्म लेते हैं, और दूसरा वो जो लोग ये जान लेते हैं कि लड़की है और हम लड़की के नाते उसे फेंक देते हैं। तो ये समाज में जो दोनों चीजें हैं, इसमें दोनों जिम्मेदारी परिवार और माँ बाप की है। या तो वो अपने बच्चों की इतनी शिक्षा दें कि अगर उनसे कोई गलती हो जाती है या उनके ऊपर किसी ने दबाव डाल के कुछ भी करता है तो वो अपने माँ बाप को बता सके। वो एक डर होता है, डर के कारण वो अपने घर वालों को नहीं बताते। इसकी वजह से ये लावारिस बच्चे होते हैं और सड़कों पे मिलते हैं, जिनमें लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है। इसमें दोनों तरह से समाज और माँ बाप दोनों जिम्मेदार हैं। जैसे कि जब भी कोई बच्चा मिलता है हमें, तो हम जब रोड पे जाते हैं, जहाँ पे बच्चा मिलता है वहाँ पे लोग, जब भीड़ इकट्ठा होती है तो लोगों के जो कमेंट होते हैं वो सिर्फ महिलाओं के लिए होते हैं। लोगों का यही कहना होता है कि कैसी माँ थी और माँ ही दोषी है, इतनी बुरी माँ थी, माँ ने फेंका। तो इन सब चीजों में क्या सिर्फ माँ दोषी होती है? एक जगह जिम्मेदार है कि वो लड़ती नहीं, कम से कम अपने बच्चे के लिए, अपने लिए एक बार समाज में लोगों से, घर पे, परिवार पे कहीं तो अपनी आवाज उठाए, कहीं तो वो लड़े। तो अगर थोड़ी सी जिम्मेदार माँ है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार पुरुष वर्ग है। जिस तरह से मीडिया का एक लेख होता है नवजात शिशु मिलने पर, कलयुगी माँ, कुल बहुत तरह की, उसमें जो शब्द जो लिखते हैं शुरू में हेडिंग में, वो सिर्फ माँ के लिए होते हैं। तो क्या इस सब चीज़ों में सिर्फ माँ जिम्मेदार है अगर कोई बच्चा मिलता है तो? नहीं, ये लिखना तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब वो सामाजिक लोक लाज को कायम रखने की जिम्मेदारी केवल महिलाओं की थोड़ी नहीं है। अगर भ्रूण हत्या पाप है या अनचाहा गर्भ कोई आ गया तो आप, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि बेबी ट्यूब है, किसी ना किसी पुरुष की उसमें सहभागिता रही होगी, तो जिम्मेदार तो दोनों लोग हुए ना। तो आप महिला को कैसे कह सकते हैं? जब एक संतान होती है, जायज़ संतान होती है, तो माता और पिता दोनों का दर्जा मिलता है। तो आप अगर मान लीजिए वो छोड़ के चली गई तो उसको क्यों जिम्मेदार माता को कैसे कह सकते हो? जिम्मेदार पिता भी तो है कि जिसने संबंध बनाने के बाद मुंह मोड़ लिया। अगर वो जवाबदेह होता, समाज में रहने के लायक और खड़े होकर के कहने के काबिल होता, तो वो बच्चा लावारिस क्यों होता? इसलिए दोनों लोग जिम्मेदार हैं और बराबर के जिम्मेदार हैं। समाज में चूँकि उसका सारा जिम्मेदारी थोप दी जाती है महिला के ऊपर या उस लड़की के ऊपर। अब उसमें अलग अलग तरह की स्थितियां हैं कि शादी लड़की की अगर नहीं है तो उसको पाप दिया जाता है। तो बिल्कुल समाज तो दोषी है ही है नहीं, जो इसने पाप, जो उसके पाप में सहभागी रहा हो। अगर ऐसे लोगों को भी सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया जाए, उनका पता लगा करके। लेकिन अभी चूँकि हमारे यहाँ का जो सामाजिक परिवेश है, तो कहीं ना कहीं पितरात्मक सत्ता का असर तो है ही। पुरुष श्रेष्ठ वाली तो महिला को या बालिका को दोषी बना करके वो पता लगाने की कोशिश ही नहीं करते, या पता चल भी जाता है तो उसको छिपाते हैं। यहाँ पे कुछ दिन पहले
एक बच्ची मिली थी पड़ी हुई, हाँ और अक्सर ऐसा होता है कि जिले में अक्सर, लड़कियां मिलती हैं हाँ। पड़ी हुई। तो आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों में किसका दोष है? दोष क्या है, अब हमारा भी कुछ दोष है, कुछ आदमी का दोष है भाई। अकेले तो हम न फेंकेंगे और न उसको अपनाएंगे। आपने कितनी बार ऐसा देखा है या सुना है कि लड़कियां लोग डाल रहे हैं? मैं तो पहले बार ही देखा हूँ, ये मेरा यहाँ आने के बाद में। एक और बताता रहा कौन उधर से पाए रही नहीं स्टेशन पे, तो वो नाउन पाल लिए, तो अब इनसे बड़ा है वो बिटिया, स्टेशन में डब्बा में पाए रहा, कचड़ा वाला डब्बा में, तो भला बड़े छोएगी है। अब पढ़ा थे अब 5-6 में। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि लड़कियां फेंक गया कोई, लड़के के बारे में सुना है? नहीं, अभी तो हम नहीं सुने हैं बारे में। अभी यही हम एक बार यही देखे हैं दे बिटिया का, अब वही को सुने रहे जब नाउन पाई है बिटिया। जो बच्चे यहाँ पे लावारिस मिलते हैं, या चाहे छोटे एकदम शिशु हों या फिर उससे बड़े बच्चे होते हैं, तो उनका भविष्य क्या होता है? उनके भविष्य की क्या कोई प्लानिंग होती है या फिर उनके लिए कुछ किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल पूरे देश के लिए है। और चित्रकूट जनपद में अगर जो बच्चों के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला, उसमें जो शब्द लावारिस है, उस शब्द में अगर हम देखेंगे कि कितने बच्चे हमारे बाल संरक्षण समिति या बाल कल्याण समिति माने CWC, बच्चों का एक न्यायालय है, उसमें कितने बच्चे आए इस तरीके से, तो देखेंगे कि जो एक तो नवजात बच्चे जो अनचाहे गर्भ होते हैं, उनमें जब उनको फेंक दिया जाता है, तो वो जब बच्चे होते हैं वो, तो उनको तत्काल रेस्क्यू करके और सबसे पहले उसका हेल्थ पर परीक्षण करा करके, और अगर स्वास्थ्य सही है, स्वस्थ है, तो उसे सरकार जो है CWC शिशुगृह भेजती है। अब सवाल है कि शिशुगृह में उसका भविष्य क्या होगा, वो कौन देखेगा? वो जो सुनने में आया है, चूँकि उस पर कोई फॉलोअप नहीं हो पाया, और CWC के पास अगर वो बच्चों को लेकर गए और CWC ने निर्णय भी कर दिया, तो CWC फिर ये बताती नहीं है ये कि उस बच्चे का क्या हुआ और क्या हो रहा है। तो लेकिन जो सुनने में आया है कि बहुत सारे बच्चे शिशुगृह में जा कर के वहाँ उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि 2-3 बच्चों का तो मेरे पास आंकड़ा है कि वहाँ उनकी परवरिश उस ढंग से नहीं हो पाती। जैसे हमने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, वहाँ से स्वस्थ बच्चा भेजा, लेकिन पता लग शिशुगृह में जा कर के वो ख़त्म हो गया। चित्रकूट में 4 बच्चे रह रहे हैं, माँ भी शराब पीती है, वो भी पिता भी शराब पीता है, दोनों ने उन बच्चों को एक तरह से छोड़ दिया है। अब वो बच्चे वहाँ चित्रकूट में भीख मांग रहे होंगे और या कूड़े बिन रहे होंगे। तो वो यहाँ 2 बच्चे आए थे, फिर उनकी पूरी काउंसलिंग करके रिपोर्ट दी गई। तो सरकार को के पास ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है, सिस्टम नहीं है कि वो माता पिता की पॉवर्टी को कैसे दूर करे। जब तक माता पिता की पॉवर्टी दूर नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि गुमशुदा बच्चों के, लावारिस बच्चों के इनका कोई फ्यूचर होगा। आपको किसी बच्चे की मिलने की सूचना मिलती है तो जी। सबसे पहले आप क्या करते हैं? तुरंत बच्चे के मिलने की सूचना पर कोई भी व्यक्ति, अगर उसको जानकारी होती है कि फला बच्चा लावारिस है, इसका देख रेख में कोई नहीं है, तो वो 1098 डायल कर सकता है, जो चाइल्ड हेल्पलाइन है। तो उससे जो कॉल होगी तो चाइल्ड लाइन तुरंत उसको रेस्क्यू कर लेती है। दूसरा 100 डायल 100 नंबर, 112 नंबर, या जो जिस स्थान पर रहता है, स्थानीय नागरिक तमाम सब सारे लोग मदद करते हैं। 100 नंबर को फ़ोन करते हैं, 112 फ़ोन करते हैं, 1098 फ़ोन करते हैं चाइल्ड लाइन, और इस तरह से बच्चा प्राप्त हो जाता है हम लोगों को। आप क्या करते हैं इसको सबसे पहले? हाँ, बच्चा जैसे ही प्राप्त होता है किसी को, तो उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज किया जाता है, उसको अस्पताल भेजा। जिसको भी बच्चा प्राप्त होगा वो पहले अस्पताल को सूचना दे देगा, क्योंकि उसकी अस्पताल ही होती है तमाम उसको कौन सा क्या किस कंडीशन का है, दवा की ज़रूरत तुरंत होती है, नवजात होता है। फिर अस्पताल वाले सूचना देते हैं
बाल संरक्षण में और बाल कल्याण समिति को सूचना आती है, चाइल्ड लाइन को सूचना जाती है। फिर इसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है। बच्चा जैसे वो स्वस्थ घोषित करते हैं तो CWC बाल कल्याण समिति में पेश किया जाता है। इसके बाद फिर समिति ऑर्डर करती है कि बच्चे को राजकीय शिशु गृह प्रयागराज भेजा जाए। चूँकि आच्छादित जनपद राजकीय बाल गृह शिशु प्रयागराज है जनपद चित्रकूट के लिए, तो हम लोग बच्चे को जो है तो प्रयागराज भेजते हैं और वहीं से फिर बच्चे का जो है तो एडॉप्शन होता है, दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया वहीं से होती है। यहाँ शिशु गृह की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कई बार देखते हैं कि शिशु गृह न होने से जो बच्चे मिलते हैं हम लोगों को खोए हुए और परित्यक्त या जिनके माता पिता गलती से छूट गए हैं या कहीं से आए बच्चे खो गए हैं, उनको हमको तुरंत प्रयागराज भेजना पड़ता है। ऐसे में बच्चा भी सफ़र कर जाता है और साथ में तमाम दिक्कतें भी होती हैं। इसलिए यहाँ शिशु गृह की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। बाल गृह, इन ग्रहों की आवश्यकता जनपद चित्रकूट में बहुत ज़्यादा है। क्या इसके लिए कोई प्रयास किया जाता है? हाँ, इसके लिए सरकारी प्रयास के लिए तो जिला प्रोबेशन अधिकारी महोदय वो करेंगे और प्राइवेट के लिए तमाम जो समाज सेवी हैं, NGO हैं, वो प्रयास कर सकते हैं अपना निजी जो है तो आवास खोलने के लिए। राजकीय निजी शिशु गृह या बाल गृह वो संचालित कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रपोजल जो है तो विभाग में आया नहीं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।